हेलो एवरीवन। आज के ड्रामे में हम ये देखते हैं एजिन एजेंसी वालों के पास आती है, एक कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है, साथ काम करने के लिए कह रहा था, साथ में पूछता है कि तुम दोयो को कैसे जानते हो, तुम्हारी उसके साथ क्या रिलेशन है। एजेंसी वाला कहता है कि उसने तुमको हमें रेकमेंड किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वही तुम्हारी काफ़ी टाइम से हेल्प कर रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि तुम उसे जानती होगी। बाद में अंदर आती है और दोयो के फोटो को देखती है। दोयो को अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, वो एजिन को नोटिस कर लेता है। एजिन भी इसको देखे जा रही थी। बाद में सभी लोग चले गए थे। एजिन इसके पास आती है और कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दोयो को इसके बारे में बात करने लगता है। एजिन कहती है मुझे लगता है कि तुमने मेरी काफ़ी रिसर्च की है, क्या मैं जान सकती हूँ तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। दोयो कहता है ठीक है, चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। पहले बताता है कि मैं कौन हूँ, किस कंपनी का सीईओ हूँ। मेरी कंपनी पैसों को डोनेट करती रहती है। मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ जो कि मिसफॉर्चून होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। उनमें से एक तुम हो। एजिन कहती है क्या तुमने मेरी को जेल पहुँचाया है या अम्मी भरता है। वैसे अब मेरी एक मीटिंग होने वाली है, हम कभी और बात करेंगे। वही हम जियो को देखते हैं जो कि जसू से बात करता है, पूछता है कि तुम्हारी सर्जरी कैसे हुई। ये कहता है कि बिल्कुल ठीक थी। वैसे तुम क्या कर रहे हो। जियो कहता है कि आज शॉप में कोई नहीं है, मेरा बस काम करने के लिए बाहर गया हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ पर रहना होगा। वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जस्सू कहता है ठीक है बता दो, लेकिन जियो कहता है ये बात फ़ोन पर नहीं हो सकती है, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। जस्सू कहता है ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। सेक्रेटरी दोयो से बात करता है और कहता है कि मेरी के पास ये सब फाइलें थी, इसमें से हमें एजिन की फ़ाइल को हटाना होगा। दोयो को एजिन की फ़ाइल को चेक करता है। दोनों लड़कों को देखे जा रहा था। दोयो कहता है कि इस लड़के की अभी सर्जरी हुई है, चलो इसे अकेला छोड़ देते हैं। और बात रही जियो की, तो इसे मरना होगा। आदमी कहता है कि हम इसे कैसे हैंडल करेंगे, इसने बता दिया था कि कोल्ड बहुत है, इसे हट कर देना। मेरी से मिलने के लिए जियोन आती है और कहती है कि पुलिस आपके खिलाफ वारंट पे वारंट निकाल रही है, पता नहीं इतनी जल्दी में क्यों है, किसका इसके पीछे हाथ होना चाहिए जो कि इन सबको कंट्रोल किए हुए हैं। मेरी कहती है कि एजिन है जो कि ये सब करवा रही है। एजिन एजेंसी वालों के पास आई हुई थी, लेकिन तभी जियोन उसके पास आती है, घुटने के बल बैठ जाती है और कहती है कि मेरी की हेल्प करो। ऊपर दोयक होता है जो कि इनको देखे जा रहा था। मेरी को रिग्रेट है कि उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कंपनी में फिर से ले लेगी। एजिन कहती है कि मैंने भी ऐसी भीख मांगी थी, लेकिन मेरी ने कह दिया था कि ऊपर से जंप लगा दो, अगर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है तो उसे कह देना कि तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। बाद में वो चली जाती है। एजिन अंदर आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वही हम जस्सू को देखते हैं जो कि जियो के पास आता है, पूछता है तुम क्या बात करने वाले थे। जियो अपनी चोटों को दिखाता है, बताता है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। गाड़ियों में कुछ लोग एजिन का पीछा कर रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ा और मारा। उनके पास कई गाड़ियां हैं, लेकिन उनके नंबर प्लेट फेक है। दूसरी ओर एजिन को देखते हैं जो कि दोयो के पास आती है। दोयो शावर ले रहा होता है। एजिन पूछती है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। दोयो कहता है कि जो लोग तुमसे परेशान करते हैं मैं उन्हें हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। एजिन कहती है तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। ये हंसता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि जिनका मिसफॉर्चून होता है मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम अपने लाइफ में कहाँ तक ऊपर जाना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम फिल्मों में काम करोगी और इंटरनेशनल एक्ट्रेस बन जाओगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझसे वेटिंग करो, मेरी वाइफ बन जाओ। एजिन उसको देखती है और हंसने लगती है। जियो और जसू दोनों बात कर रहे थे, लेकिन डोर के पास एक आदमी सिलेंडर लेकर आता है, इसको लीक कर देता है, बाद में चला जाता है। जियो कहता है कि तुम्हें कोई स्मेल आ रही है। फिर वो बाहर आकर देखता है और यहाँ पर बम फिट किया हुआ था। ये डोर को ओपन करना चाहता है, लेकिन ये गर्म होता है। जियो देखता है कि सिलेंडर फटने वाला है, ये चेयर को लेता है और ग्लास को तोड़ देता है ताकि वो लोग जंप कर सके,
लेकिन तभी विस्फोट होता है। अगले सीन में हम तोयोक को देखते हैं जो एजिन से बात करता है। कहता है कि तुम मुझे वेडिंग कर लो, तुम्हारा जो गंदा पास्ट है मैं उसे क्लीन कर दूंगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है, तुम जो भी कहोगी मैं वही करूँगा। एजिन कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर बिलीव कैसे कर सकती हूँ। ये कहता है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम मुझ पर बिलीव कर सकती हो, मेरे जो वर्ड्स है वही प्रूफ है। एजिन इसकी बात मान लेती है। वो उसे रिंग को पहनाता है, दोनों स्माइल करते हैं। इधर जस्सू को पता चलता है यहाँ पर विस्फोट होने वाला है। वो विंडो को तोड़ता है, जियो को लेता है और दोनों जंप लगा लेते हैं और इनकी जान बच जाती है। बाद में इन दोनों सेफ जगह पर रहते हैं। जस्सू एजिन के पास कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन वो पिक नहीं करती। तभी इसके पास सेक्रेटरी होम कॉल करता है, कुछ बताता है। जस्सू जियो से कहता है कि मुझे जाना होगा, मेरे ग्रैंडफादर की हालत बिगड़ गई है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम एजेंट का पता लगा लेना। बाद में वो चला जाता है, भागते हुए हॉस्पिटल में आता है और यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को देखता है जिसकी डेथ हो चुकी है। अगले सीन में इसका फ्यूनरल होता है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। जस्सू की माँ भी यहाँ पर आती है जिसने अलग कपड़े पहने हुए थे। सभी इसको देख रहे होते हैं। ये फोटो के पास जाती है, फ्लावर्स को देखती है, फिर अपने बेटे को देखती है, हग करती है। बाद में खाना खाने के लिए आ जाती है। बाद में जियो भी आता है, जस्सू से बात करता है और कहता है कि मैंने एजिन का पता लगा लिया है। उसने कहा कि वो मुझसे बाद में बात करेगी। अगले सीन में सियोंगी को देखते हैं जो कि एक स्टोर में आ जाती है। इसने एजिन की चीज़ें पहले से चुरा ली थी और इन्हें बेचने का ट्राई करती है, लेकिन तभी पुलिस आती है और इसको अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में होती है। पुलिस वाला एजिन से बात कर रहा होता है। सियोंगी पुलिस वाले से कहती है कि उसने कहा होगा कि ये सब चीज़ें मैंने उससे दी थी ताकि वो बेच सके। पुलिस वाला हामी भरता है और इसको जाने देता है। सियोंगी घर पर आती है, सामने एजिन होती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे अब मेरे पास पुलिस के भी कल आते हैं। सियोंगी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कर रही थी, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम जब लेस हो, मैं बेचकर पैसा कमाने वाली थी और 50-50 कर लेते। एजिन इसको देखती है और कहती है कि तुम्हारा तो क्या ही कहना। बाद में रूम में जाने लगती है। सियोंगी कहती है कि चलो 40-50 कर लेते हैं, लेकिन वो इसको नोटिस नहीं करती। वही हम फ्यूनरल में देखते हैं। जिशुन खाना खा रही होती है, साथ में तमाशा करती है। तभी यहाँ पर मिस्टर हंग को देखती है, इसको अपने पास ले आती है, अल्कोहल पीने के लिए कहती है, लेकिन ये नहीं पीता। बाद में इनहेरिटेंस की बात करने लगती है और पूछती है कि किसको मिलेगी, इसमें मेरा हिस्सा कितना होने वाला है। लेकिन होंग ने कह दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सब जस्सू का होने वाला है। मैंने पता किया है, आप और आपका लेट हस्बैंड अनरिलेटेड हो, आपकी कोई भी ब्लड लाइन नहीं है। तभी जस्सू भी आ गया था। जिशुन चिल्लाती है और कहती है कि ठीक है, फिर जस्सू के बारे में क्या उसकी कोई ब्लड लाइन है, वो भी उसे रिलेटेड नहीं है। जस्सू अपनी माँ से पूछता है कि आप ये क्या कह रही हो। जिशुन चिल्लाती है और कहती है कि हाँ, तुम नाजायज हो, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। बाहर आकर जस्सू अपनी माँ से बात करता है और कहता है आपने सिर्फ मेरी परवरिश की ताकि मैं उनका वारिस बन जाता, क्या तुम यही कहना चाहती हो। यह अम्मी भरती है। जिशुन कहती है कि ये बात एजिन को भी पता है। जब वो 9 साल की थी तब से उसको पता चल गया था। इस बात को लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करती थी। जस्सू कहता है क्या आप इसीलिए उसको मारा करती थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे पता था कि आप एक बुरी इंसान हो, लेकिन फिर भी मैंने